हजरत मूसा का जमाना, हजरत मूसा से मेरे रब ने कहा मूसा एक मेरा फला बंदा है जंगलों में पड़ा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा, 200 साल हो गया मेरी इबादत करते करते। कितना साल हो गया? 200 साल। और जाके उससे कह दे मैंने उसका एक सजदा कबूल नहीं किया। अल्लाह 200 साल हो गया। और कहा मूसा मना कर दे, मैंने नहीं कबूल किया, उसका एक दिन की इबादत कबूल नहीं मेरी बारगाह में। हजरत मूसा पहुंचे और कहा ए इबादत करने वाले, इबादत गुजार, तुझे पता है तेरा एक भी सजदा तेरे रब ने कबूल नहीं किया। खुशी में झूमने लगा, हाय हाय खुशी में झूमने लगा, खुशी में झूमने लगा। हजरत मूसा ने फरमाया खुश होने की बात है, ये गम में पड़ जाने की बात थी। अरे कहने लगा इबादत करना मेरा काम, कबूल करना ना करना ये उसका काम। खुशी तो इस बात की है कम से कम उसके यहाँ मेरा जिक्र तो आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जिस हाल में रख दे उसका करम है। तो एक काम करो, हजरत मूसा हजरत उमर से कहो कि अपनी तनख्वाह बढ़ाएं, तो कहेगा कौन और किसकी ताकत है कि उमर से कहे कि उमर अपनी तनख्वाह बढ़ाएं। और जलसे में आने वालों, आज मैं दुनिया के उस वाहिद आदमी की तारीख पेश कर रहा हूं, पूरी दुनिया को आप खंगाल लो, पूरी दुनिया की तारीख पढ़ लो, मगर खुदा की कसम आपको उमर का सानी नहीं मिल सकता। खुद महात्मा गांधी का बयान है कि अगर सादगी की मिसाल मुझे देना हो तो मैं किसी को कोड नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो अबू बकर उमर को कोड करूंगा। आधी दुनिया के हाकिम और तनख्वाह इतनी कम के घर का खर्चा नहीं चल रहा। अब मशवरा तो कर रही है, लेकिन उमर से कौन कहे, इतनी किसी की ताकत नहीं कि ये कह दे उमर से कि अपनी तनख्वाह बढ़ा ले। हजरत उमर की बहन थी जो सरकार की बीवी भी थी, वो सगी बहन थी हजरत उमर की। कहा कि उनसे कहो वो उमर से जाके कहेंगी, इसलिए कि उमर की नजर में उनकी इज्जत ज्यादा है, इसलिए कि वो उम्मुल मोमिनीन भी हैं। जहां उनकी बहन है वो सरकार की प्यारी बीवी भी है, उम्मुल मोमिनीन भी। तो उमर का जलाल उनके सामने ठंडा हो जाएगा। हजरत उमर की बहन हजरत उमर के पास पहुंची और कहने लगी उमर तेरी तनख्वाह बहुत कम है, तू रातों रात जागता है, काम करता है खिलाफत के, कोई दूसरा बिजनेस नहीं, दूसरा कोई कारोबार नहीं। उमर पता नहीं तेरे घर में फाका होता है, तेरे बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, पता नहीं तेरे घर का खर्चा कैसे चलता है। उमर पता नहीं तेरे मैंने बबूल के कांटे देखे, बटन की जगह बटन टाट का लिबास देखा है, मस्जिद नबवी में पत्थर का तकिया लगा के सोते देखा है। उमर अपनी कुछ तनख्वाह बढ़ा ले, तनख्वाह में इजाफा कर ले। कहा बहन ये तेरा मशवरा है? कहा मेरा मशवरा नहीं है, ये बहुत से सहाबा का मशवरा है, उन्होंने मशवरा करने के बाद मुझे तेरे पास भेजा है कि अपनी तनख्वाह में इजाफा कर ले। हजरत उमर जलाल में आ गए, गुस्से में आके बोले मुझे नाम बता किस किस ने कहा है कि उमर तनख्वाह बढ़ा ले, इतने दुर्रे अपने हाथ से मारूंगा कि उनकी खाल खींच लूंगा। अल्लाह, ये हाल है यार हमारे इस्लाफ का। और हमें अगर चंद सिक्के ना मिले तो हम कहते हैं अल्लाह ने हमें दिया ही क्या जी। एक शख्स से मैंने कहा रमजान के महीने में रोजा क्यों नहीं रखता, तो कहने लगा हजरत मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरा तो साल के 12 महीने रोजा है। मैंने कहा कैसे? कहने लगा मैं कमा के खाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरा क्या रोजा, मेरा तो हर वक्त रोजा। अरे मुझे अल्लाह इतना देता तो रोजा लगता। मैंने कहा अफसोस तेरी सोच को, मुझे अफसोस तेरी सोच पर। अरे गरीब होना अमीर होना उससे रोजे का मतलब नहीं है। रोजे तो वो भी नहीं छोड़ते कि जिनके घर में महीनों महीने खाने नहीं होते। जी जी जी,
और मैंने रोजे उनको भी छोड़कर देखा है कि जिनके कुत्ते हजारों के बिस्किट खाते हैं। जी बिल्कुल सही फरमा मैंने रहे तो हैं। रोजे छोड़ता उनको भी देखा जिनके घर के कुत्ते हजारों के बिस्किट खाते। मेरी बात गलत हो तो जायजा ले लेना। और रोजे माल से नहीं रखा जाता, रोजा नामाए आमाल से रखा जाता है। बिल्कुल हक बात है। जी जी जी, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रोजा माल से ताल्लुक नहीं रखता, नामाए आमाल से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल ना रखने वाले दिसंबर का रोजा ना रखें, और मैंने रखने वालों को मई जून के रोजे रखते देखे। बिल्कुल हक बात है। ना रखने वाले एसी में सोकर एसी में लेट बैठ कर रोजा ना रखे, और मैंने रखने वालों को मजदूरी करके रोजा रखते देखा है। जी बिल्कुल हक बात है। ये ईमान पर ताल्लुक रखता है, ईमान से ताल्लुक रखता है। अगर क्या अल्लाह ने मालदार नहीं की है तो आप शुक्र नहीं कर रहे हैं। और कान खोल करके सुनो, अल्लाह ने अगर माल आपको नहीं भी दिया ना तो शुक्र वाजिब है, आप शुक्र करेंगे। इसलिए कि जो सांसें दी है ना ये भी कर्म है उसका। जी ये जो आंखों में नूर दिया ना ये भी कर्म है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल हक एक बात बताएं, आपके घर में लाइट जलती है, हर महीने बिल आ जाता है, बोलो आता है कि नहीं आता? आता और है। अगर आप इस सर्दी के मौसम में हीटर लगा दो बिल और ज्यादा, जी प्रेस लगा दो बिल और ज्यादा। मेरे अजीजों बात है कि नहीं है? और अगर आप बिल जमा ना करो कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन से जो पैदा हुआ तेरी आंखों में जो अल्लाह ने दो बल्ब रखे और ये देख रहा रोशनी, इसका तूने कभी बिल जमा किया? हाय क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। कभी जमा किया इसका बिल? बिल्कुल तू कहता मुझे दिया ही क्या रब ने, और रब तुझे देगा क्या? इससे बढ़कर क्या है? जरा गौर तो कर, दुनिया की रंग रंगीलियों को देखता है, दुनिया की खूबसूरती को तू फ्री में देख रहा है। तेरी आंखों को अल्लाह ने ऐसा नूर बख्शा, ऐसा नूर बख्शा, ऐसा नूर बख्शा कि जब तू आंख खोलता है दुनिया के अजाइब को देखता है। जी वाह 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 वाह। अगर इसका बिल तुझसे लेने लगता तेरा रब तो मुझे बता कितना होता तेरा। अल्लाह गौर करें आप यार, सही फरमा रहे हैं। जरा सोचो तो यार, जरा उस रब का करम कितना है, कितना करम है उस रब का। यही हजरत उमर इब्ने खत्ताब है। जलसा में आने वालों आज शुक्र करना सीखो। आज जो ये हमारे ऊपर तकलीफें हैं ये हमारे अमाल की वजह से है, जबकि तकलीफें तो नेक लोगों को भी आती है, लेकिन ये जो तकलीफें हैं ये हमारे अमाल का बदला। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये जो तकलीफ है, नेक लोगों को जो तकलीफ आती है वो कैसी आती है और हमारे ऊपर कैसी है ये सुनिए। आप कहेंगे जब नेक को भी तकलीफें आती हैं और गुनाहगार को भी आ रही है तो फिर है तो दोनों एक से। सवाल होगा कि नहीं होगा? क्या आप ये भी करें नेक को भी तकलीफ होगी और आप ये करें कि हम गुनाहगार हैं इसलिए हम पे तकलीफ है, तो फिर फर्क क्या हुआ? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तकलीफ नेक को भी आती है, तकलीफ हम पर भी है, मगर नेकों को जब तकलीफ आती है तो वो तकलीफ होती है, इसके अलावा न वो जलील होते हैं न रुसवा होते हैं। जी तकलीफ होना अलग चीज है, जलील और रुसवा हो जाना ये अलग चीज है। तकलीफ होती है। हजरत यूसुफ को जिंदान में डाला गया, अल्लाह ने जलील और रुसवा नहीं किया। तवज्जो करना। हजरत यूसुफ को 12 साल कैद खाने में रखा गया, हजरत यूसुफ को कुआं में डाला गया, जुलेखा ने विलेम लगाया, मगर अल्लाह ने रुसवा ना होने दिया। रुसवा ना होने दिया। ये तकलीफ थी, 12 साल की कैद तकलीफ है, कुएं में डालना जाना तकलीफ है, लेकिन रुसवा नहीं है यूसुफ। आज हम मजे ले रहे हैं, कपड़ों के चट्टे हैं, कपड़ों के अंबार हैं, पैसा खूब है, सैकड़ों तरह के खाने, मगर खुदा की कसम हम जलील और रुसवा हो गए। बिल्कुल सही फरमा। हमारा एतबार नहीं रहा, नहीं हमारा एतबार। जो हमको देखता है शक की निगाह से देखता है, जिसका जो जी चाहता हमें बोल देता, किसी को अगर गाली देने का मन करता हमें दे लेता है, किसी का कुत्ता बिल्ली मर जाए अफसोस होता है, लेकिन आज हमारे मरने पे कोई अफसोस नहीं करता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? यही हाल है। किसको अफसोस होता मुझे बताए? थोड़े दिन उनके घर वाले रोते और उसके बाद बात खत्म हो जाती है।
हम फिर अपनी रंग रंगीलियों में रख जाते हैं। मुझे बताओ, अभी तुम्हारे पड़ोस में संभल में तुम्हारे 5 भाई मरे, शहीद हुए जी। कितने रोने रो के हमने मोबाइल चलाना कम किया नहीं है? कि उसके बाद हमें कुछ कौम हमारे इलाके की बात है, हमने कुछ इससे सीख लिया? उसके बावजूद भी कि हमारी शादियों में डांस नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। क्या उसके बावजूद हमारी शादियों के अंदर हरामखोरी नहीं हो रही है? अरे कम से कम सबक लेते। या अल्लाह, या अल्लाह, ये हमारे ऊपर इस वक्त तो तूने मुसल्लत किया जालिम हुक्मरानों को, यह अमाल का नतीजा है। परेशानी अबू बकर को भी आई थी, मगर खुदा की कसम हजरत अबू बकर को पत्थर जरूर पड़ा था, लेकिन अल्लाह ने अबू बकर का सर नहीं झुकने दिया था। जी बेशक, सुभान अल्लाह बोलते हैं जरा। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने बबूल का कांटा जरूर लगाया, मगर उमर का मेरे रब ने सर नहीं झुकने दिया था। वो कान खोल करके सुन ले, कान खोल करके सुन ले, हजरत उमर ने फाका जरूर उठाया था, मगर उमर को जलील और रुसवा नहीं होने दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत अता फरमाई थी। तकलीफ हमें भी आ रही है, मगर हम जलील और रुसवा होकर रह गए। तकलीफ उनको भी थी, पत्थर भी खाए उन्होंने, तकलीफ उठाई, लेकिन अल्लाह ने सर नहीं झुकने दिए उनके। हजरत उमर इब्न खत्ताब का हाल क्या था मालूम है? 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करके जब आखिर में विसाल का वक्त आया हजरत उमर का, तो मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए ना, तो एक दुश्मन ने आपको खंजर मार दिया। अल्लाह। मैदान में हजरत उमर का कोई मुकाबला करे ऐसा तो माने कोई बेटा ही नहीं जाना। मैदान में तलवार से हजरत उमर को कोई जेर कर दे, किसी माँ ने ऐसे बेटे को दूध ही नहीं पिलाया। जी, ये है तेरा उमर। तू फिल्मी हीरो की बात करता है, तू बॉलीवुड की बात करता है, तू हॉलीवुड की बात करता है, कहता फला हीरो फला हीरो। और साल तू कहां नशे में है? अरे ना बॉलीवुड तेरा हीरो, ना हॉलीवुड तेरा हीरो, तेरा असल हीरो खत्ताब का बेटा उमर है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरा असल हीरो, तेरा असल हीरो कौन है? उमर इब्न खत्ताब है तेरा असल हीरो। किन हीरो की बात करते हो आप? ये हीरो है? ये हीरो नहीं है, जीरो भी नहीं है। अगर जीरो के नीचे भी कोई दर्जा हो तो मैं तो वो दूंगा इनको। जी, ये नहीं हीरो है। हीरो वो होता है जो खुद तो तकलीफ उठा ले, मगर दूसरों को तकलीफ में ना पड़ने दे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बात है क्या नहीं है? अभी एक हीरो कहीं गया था तो भीड़ भाड़ में एक औरत ही मर गई। अल्लाह, एक हफ्ता पहले की बात, समझ रहे हैं आप? ये हीरो है। एक कान खोल करके सुना, मैं तुझे बताऊं तेरा हीरो कौन है। सुभान अल्लाह बोल दो जरा। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब पहला तेरा इस्लाम का हीरो विसाल किया, नाम है अबू बकर सिद्दीक। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब विसाल किया और जब कुर्सी खिलाफत पे हजरत अबू बकर बैठे, जैसे ही खिलाफत की बागडोर आपके हाथ में आई तो आपने सहाबा को इकट्ठा किया, जो हजरत अबू बकर के पास रहते थे, करीब रहते थे, उन्हें इकट्ठा किया और कहा एक बात बताओ, अबू बकर का कोई एक ऐसा काम बताओ जिसको हमेशा करते थे, जो कभी ना छोड़ा, वो काम बताओ। तो कहा हमने अबू बकर को आंधी आए, पानी आए, तूफान आए, कल हालात कुछ भी हो, लेकिन एक काम करते देखा, हमेशा देखा। कहा क्या काम था वो? कहा टिफिन में खाना लेते थे अबू बकर और इन जंगलों की तरफ जाते थे। अब पता नहीं किसको खिलाने जाते थे। जब जाते थे तो टिफिन में खाना होता था, आते थे तो टिफिन खाली होता था। हजरत उमर ने कहा ये काम उमर भी जरूर करेगा।
सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने भी टिफिन में खाना लिया और खाना लेने के बाद में हजरत उमर उसी रास्ते पर निकल गए जिस पर हजरत अबू बकर निकलते थे, जिस रास्ते पर हजरत अबू बकर पहले खलीफा जाते थे। लोगों अब मंजिल पता नहीं है कि जाते कहां थे, रास्ता पकड़ लिया मगर मंजिल का पता नहीं। किसने बताया इधर जाते थे, अब इधर किसे खिलाते थे ये पता नहीं, मंजिल क्या थी ये पता नहीं, बस चल दिए। तुमसे अभी कोई मीडिया वाला पूछ लेना ऐसे करके मुंह पे मैक लगा के, तो ऐसे हो जाओगे जैसे बिल्कुल ही तुम जानते नहीं, और मौलवी की बात सुनने तैयार नहीं आज नौजवान। समझ रहे हैं आप? एक नौजवान था जिसका नाम है मोहम्मद आरिफ, इंजीनियर है। इंजीनियर को जाहिल नहीं, पढ़ा लिखा तो होगा ना जी। उसको एक प्रोग्राम में बुलाया गया, जो एक प्रोग्राम चलता है बहुत मशहूर केबीसी के नाम से। उससे पूछा गया कि ये बताओ हजरत मूसा नबी हैं कि नहीं। कितनी मशहूर बात है। 1,24,000 कमोबेश जो अंबिया आए, उनमें चंद अंबिया ऐसे हैं कि जिनका कुरान में भी जिक्र है और बच्चे के जबान पे उनका नाम है, उनमें एक हजरत मूसा भी है जी। बात है कि नहीं है? हजरत ईसा हुए, हजरत इब्राहिम हुए, हजरत मूसा हुए, हजरत इस्माइल हुए, इनका हजरत यूसुफ हुआ, हजरत याकूब हुए। ये चंद नबी ऐसे हैं कि जो बच्चा जानता, कुरान में भी जिक्र है इनका और इनका जिक्र आता ही रहता है जी। तो उस मोहम्मद आरिफ नाम के इंजीनियर ने कहा था कि इस सवाल को हटा दिया जाए, मैं ये नहीं जानता कि मूसा नबी है या नहीं है। अल्लाह। क्यों? इसलिए कि उसने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन किसी मौलवी को भी नहीं सुना। तो जेंटलमैन बना फिर जाना मेरा नौजवान। अगर मौलवी की कोई बात है तो सुनने तैयार नहीं है। मोबाइल पे 1000 तरह की बातें सुनते हो, तेरे मोबाइल पे कम से कम 1000 चैनल आते हैं। ऊपर करो चैनल बदलना, जितना ऊपर करो इतने ही चैनल बदलना। टीवी में तो चैनल बदलना पड़ता था, इसमें तो जरूरत ही नहीं है। आप फेसबुक पे शुरू हो जाओ, यूट्यूब पे शुरू हो जाओ तो नई कहानी है, जैसे ऊपर निकालो नई कहानी। मेरी बात गलत तो नहीं है ना जी? बिल्कुल हक फरमाया। इतनी भी तौफीक नहीं है, इतनी भी तौफीक नहीं है कि जब इसमें सभी कुछ है तो कुछ दीन और इस्लाम की बात सुन ले। सही फरमा रहे हैं। वाह वाह वाह। अगर कोई इस्लामी बात आ गई तो उसे ऐसे बढ़ करेगा खटाक से ऊपर। हंसने की नहीं, रोने की बात है मेरे अजीजों, ये रोने की बात बहुत तेजी से ऊपर कर देगा। अगर कोई हाफ बरहाना लड़की या किसी हीरोइन की कोई तस्वीर आ गई, उसको खोल के देखेगा कि ये नाच है, गाना है, डांस है, क्या है। जबकि नौजवान होना ये चाहिए था कि अगर कोई नंगी तस्वीर आ गई उसे तेजी से ऊपर कर देता, कोई इस्लाम की बात आ गई उसे सुन लेता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, उसको सुन लेता। तवज्जो करें आप। हजरत उमर ने टिफिन में खाना लिया और उसी रास्ते पर चल दिए, मंजिल पता नहीं है। ये है तुम्हारे असल हीरो, ये है तुम्हारे, इनको यार आइडियल बनाओ अपना। अब पता नहीं था कि मंजिल क्या है, पता नहीं था कि जाना कहाँ है, पता नहीं था कि खिलाना किसे है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब पूछते 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 क्या अबू बकर इधर से निकलते थे? हाँ हाँ हमने इधर से गुजरते देखा। आगे बढ़ गए, फिर कोई जंगल में मिला, क्या मेरा अबू बकर इधर से गुजरता था? हाँ हाँ इधर से गुजरता था। फिर कोई जंगल में आगे बढ़े, क्या अबू बकर इधर से गुजरते थे? हाँ हाँ इधर से गुजरते थे। पूछते पूछते एक मैदान में जाकर खड़े हो गए। अब ना कोई बताने वाला, ना कोई आगे रास्ता दिखाने वाला, रास्ता खत्म है, मैदान है। अब चारों तरफ नजर घुमाते कोई नजर नहीं आता। या अल्लाह तो उमर को रास्ता दिखा। उमर यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अबू बकर टिफिन में खाना लाके जाते कहाँ थे वो मंजिल दिखाते। लेकिन मैदान है चारों तरफ, कोई नजर नहीं आता। अब क्या करे? हजरत उमर टिफिन का खाना लेके थोड़ी देर खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा के वापस ला रहा था। हजरत उमर ने चरवाहे को देखा तो थोड़ा सा आपको
अपनी मंजिल नजर आई, चरवाहा करीब आया। हजरत उमर ने चरवाहे से पूछा, ओ चरवाहे, क्या तू आज पहली मर्तबा आया है? कहने लगा उमर, ये मेरी रोजाना का रास्ता है, मैं इधर से होके जाता हूँ, इधर ही होके वापस आता हूँ, ये मेरा रास्ता, मेरी मंजिल है। हजरत उमर ने कहा, जब तू रोजाना आता और जाता है तो तूने कभी अबू बकर को भी आते जाते देखा होगा? कहने लगा, कभी नहीं, मैंने रोजाना आते जाते देखा है। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। कहने लगे, लेकिन 3 दिन से नहीं आए हजरत अबू बकर, क्योंकि उनका विसाल हो गया। हजरत अबू बकर के विसाल को आज 3 दिन हो गए थे। कितने दिन हो गए थे? 3 दिन। 3 दिन हो गए थे। हमारे पास तो अगर सत्ता आ जाए, कुर्सी आ जाए, तो ये सोचेंगे गाड़ी पहले कौन सी निकालना है ना? सही फरमाया, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? मेरी बात बिल्कुल सही बात। गार्ड मुझे कितने मिलना है? उमर को जैसे ही खिलाफत की कुर्सी मिली ना, तो ये बताइए टिफिन का खाना कहाँ जाना है? आए हाय, पूछा तो चरवाहे ने बता दिया, उमर, हाँ हाँ, मैंने अबू बकर को आते भी देखा, जाते भी देखा। तो कहा, वो मंजिल तो बता, अबू बकर आते कहाँ थे, जाते कहाँ थे? कहा, सुन, वो जो घने दरख्त नजर आ रहे हैं, उन दरख्तों के पीछे एक झोपड़ी है, रोजाना झोपड़ी में आते देखा था, झोपड़ी से जाते देखा था। अंदर का मामला क्या वो मैं नहीं जानता, बस ये झोपड़ी आखिरी मंजिल थी। हजरत उमर इब्न खत्ताब जब खाने का टिफिन लेके और जंगल के उस तरफ दरख्तों के जब उस पार पहुंचे, तो क्या देखा? एक टूटी सी झोपड़ी है। खुश हुए कि आखिरी मंजिल तो मिली। जब झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा? एक बहुत ही कमजोर, ज़ईफ और बहुत बूढ़ा सा शख्स उस झोपड़ी में बैठा था। कमजोरी का ये हाल था कि चलने की ताकत नहीं रखता था, बात करता था तो आवाज में कपकपी सी थी। आपने देखा है जब बूढ़ा ज्यादा हो जाता है इंसान तो आवाज कांपने लगती है, या कभी बीमार इंसान ज्यादा हो जाए और जब कमजोरी ज्यादा तारी हो जाए तब भी उसकी आवाज कांपती है। हजरत उमर इब्न खत्ताब झोपड़ी के अंदर आए और आने के बाद देखा एक बूढ़ा सा शख्स बैठा है, सफेद रीश है, सफेद बाल है, सफेद दाढ़ी है, कमजोरी का ये आलम के चलने की ताकत नहीं रखता। हजरत उमर इब्न खत्ताब अंदर तशरीफ लाए, सलाम किया, लेकिन सुनता भी इतना ऊंचा था कि उनके सलाम को भी सुन ना सका। उम्र ज्यादा थी तो सुन भी नहीं पाया। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने जब देखा कि सुनता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, आप समझ गए अल्लाह ये भी तेरी मखलूक है, मेरा अबू बकर रोजाना इसे खाना खिलाने आता होगा। वाह 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 वाह। अगर अबू बकर ना खिलाए तो ये चलने की ताकत नहीं रखता है, सही से बोलने की ताकत नहीं रखता है, सही से सुनने की ताकत नहीं रखता है। आंखों की बीनाई चली गई थी, देख भी नहीं पाता था। मौला वाकई सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको खाना खिलाया जाए। जी मुझे बता, जो आदमी चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कितना मजबूर हो गया? जी जरा मुझे बता कितना मजबूर हो गया। ये है तेरे असल हीरो। हजरत अबू बकर अपने हाथ से खाना खिलाते। हजरत उमर करीब आए और करीब आकर टिफिन खोला, 3 दिन का भूखा था। हजरत उमर ने अपने हाथ से खाना निकाला और जब इसको खाना दिया ना, तो हजरत अबू बकर का अंदाज अलग रहा होगा, उमर का अंदाज अलग रहा होगा। जी जाहिर सी बात है, अंदाज सबके तो एक नहीं हो सकते ना। माँ बच्चे को खाना खिलाती है ना, उसी बच्चे को खाना अगर कोई दूसरा बंदा खिलाने लगे उसे तशफ़ी नहीं होती, क्योंकि माँ उसके अंदाज और आदत पड़ जाती है माँ के हाथ से खाने की। उसको पता है कितने बड़े लुक़मे खिलाना है, माँ को पता है कि मेरे बच्चे को कब पानी पिलाना है, माँ को पता है कि मेरा बच्चा कितनी तेज मिर्च खाता है। तो माँ से जो बच्चा आदी हो जाता है वो दूसरे से नहीं खाता। जैसे ही हजरत उमर इब्न खत्ताब ने न लुकमा उसके मुंह में दिया तो अंदाज जुदा गाना था। बूढ़ा बरम हो गया और कहने लगा, एक तो 3 दिन का नागा करके आया है और खिलाना भी भूल गया। और बूढ़े के गुस्से का ये आलम, जलाल का ये आलम था।
ये आलम था कि आवाज लर्जा तो था, लेकिन इतनी आवाज में सख्ती थी बूढ़े की, इतनी सख्ती थी कि लोगों, एक आम आदमी सुने तो झुंझला उठे, और मैं तेरा लगता कौन हूँ और तू होता कौन है मुझे डांटने वाला। कोई किसी अपनी औलाद को नहीं डांटेगा, अपने नौकर और गुलाम को नहीं डांटेगा। वो बूढ़ा जितना हजरत उमर इब्न खत्ताब को डांट रहा था। और आधी दुनिया का हाकिम है जो इस बूढ़े की डांट खा रहा है, और तू खिलाना भी भूल गया, और 3 दिन से तू था कहाँ, वो तू 3 दिन से था कहाँ, और तुझे मुझे भूख का पता ना था, तुझे पता नहीं है कि तेरे अलावा कोई खिलाता नहीं है। उमर खिलाता जा रहा, कहता जरा बाबा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरा रास्ता तलाशते तलाशते टाइम हो गया, तू खा, मुझे माफ कर दे। मगर वो सुनता नहीं, सिर्फ बड़बड़ किए जा रहा, सुनता नहीं। जिस आदमी को सुनाई नहीं आती ना, वो दूसरे की नहीं सुनता, अपनी ज्यादा कहता है। जी सही फरमा रहे हैं, अपनी ज्यादा कहता है, वो बड़बड़ाता चला जा रहा है। खुदा की कसम, अगर आज हम जैसा आज अगर कोई नफ्स परस्त होता तो शायद खाना खिलाना तो दूर की बात, उस झोपड़ी में कदम भी नहीं रखे होते। और कहते कि एक तो तुझे खाना खिलाने, हमारा मर्तबा देख, हम आधी दुनिया के हाकिम हैं, तू देख हमारे नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं। देख हम वो है कि जो 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करते हैं, और तू है कि हमारे ऊपर बड़बड़ा रहा है। लेकिन उमर कह रहे, ओ बाबा मुझे माफ कर दे, मगर तू खाना खा ले। जब उमर ने खाना खिला दिया तो इसका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ, और जब गुस्सा ठंडा हुआ ना, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने जब देखा कि थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया और ये लिमिट में आ गया, तो हजरत उमर ने फरमाया माफ कर देना, असल में खादिम बदल गया है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जो खिलाने के अंदाज बदले ना, जो लुक़मे तुझे अलग नजर आए ना, असल में खादिम बदल गया। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा जो पहले खिलाता था वो कौन था? कहने लगा मैं नहीं जानता वो कौन था। बूढ़ा क्या कह रहा, मैं नहीं जानता। कहने लगा कब से खिला रहा है? कहने लगा मुझे तो 2-2.5 साल हो गया उसके हाथों से खाते खाते। तो कहने लगा आज तक नाम नहीं बताया? बूढ़ा कहने लगा खुदा की कसम मुझे नाम नहीं बताया, मैं तो यही समझता था कोई खादिम है और बगैर उजरत की मेरी खिदमत करता है। हमें तो अगर जरा सा पद मिल जाए तो नाम बाद में, पद पहले लिखा होता है। जी सही फरमा रहे हैं। पद अगर चला जाए, छिन जाए, तो नाम बाद में, वो छिना हुआ पद भी पहले लिखा होता है। मिंबर साहब फिर पूर्व मिंबर हो जाते हैं। जी हाय 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 हाय, या कैसे सालेह लोग थे और कैसे सादा लोग थे, कैसे नबी के पैरोकार थे, कैसे अल्लाह को राजी करने वाले थे, कैसे तुम्हारे असल हीरो थे। और लोग जरा गौर करो, इनको पता है मैदाने महशर में ये पद नहीं चलता, वहां चलता है तो अमल का सिक्का चलता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नींद तो नहीं आ रही है ना? अगर आप सुन ही रहे हैं इतना अच्छा, आप इतना अच्छा सुन ही रहे हैं तो थोड़ी देर और ही सुन लें। जी यकीनन मैं जो ये तारीख पेश कर रहा हूँ ना, यकीन करना, बाखुदा बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ ना कभी हजरत अबू बकर और हजरत उमर को, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर अल्लाह इनके मुकाबले पे हमसे हिसाब लेने लग गया तो अपना तो काम ही फेल हो जाएगा। सही फरमाया, अपना तो काम ही फेल हो जाएगा। पानी हाँ लाओ, तो दो, अरे दो ठंडा ही दो। दुरूद शरीफ पढ़िए। पब्लिक में से नारा लगाओ, कोई है नहीं है कोई नबी का दीवाना? लगाओ भाई, नारा लगाओ। नहीं है कोई भी? लगाओ, चलो मैं ही लगाता हूँ।
नारे तकबीर। हाथ तो उठाएं यार, जाड़ा लग गया क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, काजीपुरे का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह। देखो भाइयों, ये तकरीरें भी आप लोगों की फरमाइश पर मैं आज कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? हाँ, आप सुने, आप जरा, अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं जब तक आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगा। पैर समेट के बैठे, जरा पैर समेट के, नबी की महफिल है, पैर समेट के बैठे, ऐसे ना बैठे करें बेअदब लोगों। अदब ही तो सब कुछ है, समझ रहे हैं आप? ये जिस उम्र का किस्सा बता रहा हूँ ना, ये उम्र किसी वजह से उम्र ना बना। ये जो आदिलों का सरदार बना ना, इस अदब की वजह से बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर की आंख में आंसू, कहने लगा बाबा तू मुझे माफ कर दे, असल में तू उसे नहीं जानता जो 2-2.5 साल से तुझे खाना खिला रहा। कहने लगा हाँ भाई मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, अब तो मैं तुझे भी नहीं जानता। सही बात तो ये है, तूने बताया कि खादिम बदल गया है तो मुझको समझ में आया, तू मुझे गलत तरीके से लुक़्मे खिला रहा था, तेरा अंदाज अलग था, तो मैं उस टाइम नहीं समझ पा रहा था। मैं सोच रहा था 3 दिन तूने नागा किया इसलिए खाना खिलाना भूल गया है, लेकिन तू कहता है कि वो और था तो मैं नहीं जानता। उमर की आंख में आंसू है, या अल्लाह तेरा अबू बकर कैसा था? कहा मैं बताऊं वो कौन था? बूढ़े ने कहा बता वो कौन था? कहा मुसलमानों का पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बूढ़े ने कहा फिर तू कौन है? हजरत उमर ने फरमाया मैं मुसलमानों का दूसरा खलीफा उमर इब्न खत्ताब हूँ। हाय हाय हाय, बूढ़े की चीख निकल गई, कहने लगा उमर मुझे माफ कर दे, मैंने बड़े सख्त जुमले कह दिए। हजरत उमर ने फरमाया नहीं नहीं, मैं खादिम हूँ तेरा, तू माफी की बात न कर, मैं तेरा खादिम हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, आज से मेरी ड्यूटी है कि जब तक उमर हयात रहेगा तेरा एक टाइम का खाना भी नागा नहीं होगा। बेशक। सुभान अल्लाह। यार ये असल तुम्हारे हीरो, इनको फॉलो करो। कब फॉलो करोगे इनको? है? लेकिन हमारा हाल तो ये है, मुसलमानों फॉलो करने की बात कर रहा हूं, हम तो अपने घरों के खाने बच जाएं तो फेंक देते हैं डस्टबिन में जी, समझे आप? लेकिन किसी गरीब तक पहुंचे ये हमें गवारा नहीं है जी। मुझे बड़ा अफसोस होता है, शादियां होती हैं, शादियां आला किस्म के खाने होते हैं शादियों में, और ये जालिम कौम शादियों में आला किस्म के खाने बनाने के बाद में बड़े बड़े मुखिया, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े मूछ वाले, बड़े बड़े पैसे वालों की दावत करती है और सीना ठोक के कहते हैं मियाँ मेरे यहाँ तो 2000 लोगों का इंतजाम था, 3000 लोगों का इंतजाम था, लेकिन मैंने ये पूछा कि ये बता तेरे पड़ोस में एक मदरसा चलता है, उसमें गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, उनकी दावत भी की कि नहीं की? हाय हाय, सही बता रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात है। क्या उन नबी के मेहमानों को भी तूने पूछा? तो कहता मौलाना उनकी तो दावत नहीं की। हाँ मैंने ये देखा है, मैं भी मदरसा चलाता हूँ जी। ये जालिम कौम फिर कहती है कि दुआएं कबूल नहीं होती। ए भाई देखो बात मत करो, तुम्हें करना तो चले जाओ। अजीब यार इस कौम का हाल है जी। ये तुम्हें इस्लाह के जलसे और इस्लाह की महफिलें नसीबे से मिल जाती है, मर जाओगे तो कब्रिस्तान ही मिलेगा, उसके अलावा ये महफिलें नहीं मिल सकती। जी सही फरमा रहे हैं। सांसें चल रही है तो अल्लाह ने ये मौके दिए। मैं आपको बताऊं, मैं भी मदरसा चलाता हूं, दिन भर खाना चलेगा, 2 से 3 हजार लोग शादी में खाने खाएंगे और तकरीबन कई सौ लोगों का खाना बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल हक बात है। जहां बर्तन धुल रहे होते हैं आप वहां देखो कि इतने खानों के ढेर लगे होते हैं। सही फरमा रहे हैं। लेकिन मदरसे के बच्चे कब याद आएंगे? जब बिरयानी की डेग बच जाएगी तो मदरसे में पहुंचा दो। बिल्कुल सही बात है। बच गई फिकेगी तो ऐसा करो ना, वो कारी साहब को फोन करेंगे, कारी साहब कह दिए जरा मदरसे के बच्चों को ले जाए। जी अफसोस होता मुझे यार, मुझे अफसोस होता है कि मदरसे के बच्चों को तुमने ये समझ लिया है कि तेरे बचे हुए खाने खाएंगे और तुझे शर्म नहीं आती। और दिन भर जो तेरे खा के गए मूंछ वाले वो तेरे मेहमान हैं जिन्हें बचा हुआ भेज रहा है ये
मदीने वाले मुस्तफा के मेहमान हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात करते हैं बहुत अच्छा पैगाम, ये आज मेरी कौम के हाल है। जवाब नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, शादी तो छोड़िए मियाँ, शादी तो छोड़िए, जी मैंने अपनी आंखों से देखा 40वें तक जी बिल्कुल हक बात। दावत के खाने हो रहे हैं, दावतें हो रही हैं। किसकी दावतें हो रही हैं? चौधरी साहब की। इस चौधरी को खिला के क्या करेगा तू 40वें में? मुझे बता ना, बिल्कुल हक फरमा रहे हैं। अरे ये 100 बीघे का जोता है कि लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है, ये बता मैयत का खाना इस चौधरी को क्यों खिला रहा था? बिल्कुल हक बात। नंबरदार की दावत, मुखिया की दावत, जी समझ रहे हैं आप? है कि भाई दावतें उधर भी कर दो, उधर भी कर दो, लेकिन इस इसाले सवाब के मौके पर भी मदरसे के बच्चों को नहीं पूछता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हैं? आएंगे ये खाएंगे, खा के कहेंगे बिरयानी में यार जायका कम था, ठंडी थी। हाय हाय, निजाम मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तुमने क्या कर लिया लोगों, तुम कहां पहुंच गए? अगर इन शादी की रस्मों में जो मैं खाने की बातें कर रहा हूं ना, खाली इस खाने पर अगर हम तवज्जो दे दें तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं बस्ती में कोई आदमी गरीब भूखा नहीं रह सकता, मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल हक बात। जो शादियों में खाने बर्बाद हो जाते हैं ना, और जो शादियों में खाने हमारे इतने तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, और इतने खानों को हम खराब करते हैं, ना करके लिमिट में खाना करें शादी में। और ये जो खाने बर्बाद होने वाले गरीबों के घरे में राशन किट बना के भेजा दें तो खुदा की कसम कई महीने तेरे गांव के गरीब खाएंगे। हाय हाय, बहुत अच्छा जवाब। शादी में मियाँ बड़ा खुश है, कहता है एक दिन गैरों का खाना जी, एक दिन गांव का खाना, एक दिन बारात का खाना, एक दिन वलीमे का खाना। कितने खाने हो गए? मुख्तसर सा एक खाना करता और जितने ये खाने किए हैं सबका हिसाब लगाता। 5 लाख का खाना बन रहा, 5 लाख के पैकेट बना राशन। क्या बात है। खुदा की कसम, काजीपुरा तो काजीपुरा, 2-4 गांव और बांटना पड़ेंगे। वाह, अभी तुझे पता नहीं है, मस्ती में मस्त है तो तुझे पता नहीं है तकलीफ क्या होती है। अभी तूने वो बेटियां नहीं देखी हैं जो 1 हफ्ते में 1 पीस जरी के काम से काटती है कढ़ाई करके। 1 हफ्ते में उस गरीब बच्ची को 250 रुपया मिलता है, ठेकेदार 250 रुपया दे के जाता है। उस बच्ची को उसी में अपना खर्चा भी करना है, अपना तन भी ढकना है, अपना पेट भी भरना है, अपना शादी का भी जमा करना है, उसी में अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई का भी करना है। हाय हाय हाय, क्या बात है। देखा नहीं है अभी तू मजे में? सही फरमा। अभी देखा नहीं है? अभी बहुत घराने ऐसे हैं कि जिसके अंदर सिर्फ बच्चियां जरी का काम कर करके, कढ़ाई का काम कर करके अपने घर का पेट पाल लेंगे। जी, देखा तुमने उन बच्चियों को? वो खुददार मांगती नहीं है, वो इज्जतदार अपना जिस्म नहीं बेचती है। वरना तो आज कितनी ऐसी भी है जब गरीबी उनके करीब आई तो उन्होंने जिस्म के सौदे कर डाले। मैं सलाम पेश करता हूं उन बेटियों को जो गरीबी में भी कढ़ाई करके अपने पेट को भरती है, कढ़ाई करके अपने घर का खर्चा चलाती है, मगर कभी उन्होंने अपनी इज्जत को नीलाम नहीं किया। मैं सलाम करता हूं ऐसी बेटियों को, और मैं सलाम पेश करता हूं ऐसी माँ को कि उन्होंने ऐसी इज्जतदार बेटियों को दूध पिलाया है कि आज इस रंगीन माहौल में, आज के इस होशरुबा माहौल में एक एक लड़की 5-5 हजार का चेहरा बनवा रही है, 50-50 हजार का मोबाइल लेके लड़की हाथ में घूम रही है। आज फैशन का जमाना है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता, मगर ये गरीब की बेटी उसकी अमीरी को देख के सब्र करती है, कहती है मौला
मुझे ये सू के टुकड़े ही गंवाना है, बस मेरी इज्जत की हिफाजत करना तू। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वरना तो लोग देख देख के, मैंने देखा है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता है। आज तुमने लड़कियों का फैशन नहीं देखा, बड़े शहरों में चले जाओ तो आप लड़कियों के ठाट बाट देखोगे, ऐसा लगता है कि रईस आजम की बेटी यही है, ऐसा लगता है मुकेश अंबानी की बेटी यही है, ऐसा लगता है अनिल अंबानी की बेटी यही है। बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में खाना खाना क्या, उन्होंने इज्जतें बाजारों में नीलाम कर दी। जी बिल्कुल, मेरी बात गलत नहीं, कड़वे हैं जुमले जी तल्ख है। जी, कभी तुमने उन गरीब बेटियों की तरफ नजर दौड़ाई? नहीं दौड़ाई होगी, क्योंकि तुम्हें फुर्सत नहीं है ना अपने ऐशों से। जी खुदा की कसम, इन खानों को बर्बाद ना करके राशन किटें बनाओ, और चुपके सी रात के आलम में, तन्हाई के आलम में, तू देने वाला जाने वो लेने वाला जाने, तीसरे को पता ना चले कि इसकी तूने मदद की है। जी, ये नहीं है कि राशन किट बट रही है तो अखबार वाला सामने खड़ा है, राशन किट बट रही है तो वीडियो बनाने वाला, वीडियोग्राफी वाला सामने खड़ा ना। तेरा रब जाने और तू जाने। एक मालूम है आपको, बहुत अमीर शख्स जिसकी इनकम 50,000 रोज की है, मेरी उससे मुलाकात हुई। नाम सबसे बताना जरूरी नहीं होते जी, जाहिरी तौर पे बड़ा गरीब है। मैंने कहा यार तू इतना कमाता है, लाखों रुपए रोज कमा लेता है, तेरी इतनी इनकम गई का, तेरे पास सिर्फ रहने के लिए छत है, इसके अलावा तेरे पास कुछ नहीं है। तो कहने लगा हजरत ये मेरे रब और मेरे दरमियान के बीच का मामला है, दरमियान का मामला है, मेरा रब जाने मैं जानू, बस मेरे रब के और मेरे बीच का मामला है। हाय हाय, ये जुमला कह के उसने अपनी बात खत्म कर दी। हम तो अगर 10 रुपए मस्जिद में भी देना तो जब तक 2 ऐलान ना हो जाए हमारे नफ्स को सुकून नहीं मिलता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हक बात है। बता रहे मेरे अजीजों, अफसोस है, अफसोस है। कभी यार सोचा करो, हम कहते हैं हमें कोई भिखारी नजर नहीं आता, तू देख ना, तेरी 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 नजरें कहाँ चली गई, तू देखना। और भिखारी होना अलग है, जरूरतमंद होना अलग है। जरूरतमंद वो ही नहीं है जो रोड पे मांग रहा अल्लाह के नाम पे दे दे। जरूरतमंद वो भी है जो बच्ची कढ़ाई करके अपने घर का पेट पाल रही है और उसके बाप का इंतकाल हो गया, भाई छोटे हैं या कोई कारोबार नहीं है, क्या खामोशी से आप दूसरे तरीके से मदद नहीं कर सकते उसकी? हाय हाय, सही फरमा। कोई ज़कात के जरिए मदद की जाएगी उनकी? शादी में क्या ज़कात का पैसा खर्च कर रहा है तू? कि शादी में सदके का पैसा खर्च किया? अरे शादी में जो तूने खून पसीने की कमाई खर्च की है, इसे कम कर। शादी के नाम पे बना दो 50 राशन किट, वाह, जिसमें 10 किलो चावल हो, 10 किलो आटा हो, 5 किलो खाने का तेल हो, 1 नमक हो, 5 किलो दालें हो, मिर्च हो, मसाले हो, और पूरी किट बना दो। और किट बनाने के बाद खामोशी से किसी गरीब भाई के घर में पहुंचा दो। वाह 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 वाह, क्या अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन दिखा के पहुंचाएगा तो शायद जरूरतमंद भी ना ले सके यार। चूंकि जाहिर सी बात है ना यार, तू उसको दे रहा, मदद कर रहा है कि उसको रुस्वा कर रहा है? आज भी मैंने अपनी आंखों से देखा, शायद नहीं देखते हो आप, कि बच्चियां 1 हफ्ते में 1 पीस काटती हैं बेचारी, और उनको 250 से 300 रुपया 1 हफ्ते का मिलता है जी, ये उनकी इनकम। लेकिन कभी उन्होंने अपनी इज्जत को नीलाम नहीं किया। वो पर्दा में रहती हैं, अपने घर रहती हैं, वो सू के टुकड़े खाती हैं, कभी अपने शौक पूरे नहीं करती, और उसी में से बचा बचा के वो अपने बूढ़े वालिदैन की तबीयत खराब होती है ना, तो कभी 2000 निकाल के लाती हैं। और मेरे बूढ़े बाप, तुझे रात बहुत खांसी आई थी, तेरी सांस अपनी जगह नहीं है, ये मैंने अपनी इस कढ़ाई के काम से 1000 रुपया जमा किया है, इससे तू दवा ले आ। हाय हाय हाय, क्या बात, इससे तू दवा ले आ। लेकिन खुदा की कसम, जब उन बच्चियां वो किसी के घर की बहू बनती हैं, जब वो किसी के निकाह में जाके बीवियां बनती हैं, हाँ ये मैं मानता हूं उनके रिश्ते जल्दी नहीं आते, उन्हें जल्दी कोई कबूल नहीं करता, क्योंकि खता ये है कि उनके पास माल नहीं, खता ये है कि उनके पास देने के लिए दौलत नहीं, खता ये है कि उनके पास नकदी नहीं। मगर जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो किसी नसीब वाले के निकाह में आती है और जब अल्लाह उन्हें कोई औलाद देता है, तो उनकी औलादों में फिर से कोई अल्लाह गुलाम हुसैन पैदा कर देता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, फिर कोई गुलाम हुसैन पैदा करता है।
या फिर कोई बाअमल आलिम दीन पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी इन बच्चियों की तरफ भी देखा करो। और एक बात बताऊं मैं, मेरे अजीजों, कभी शादियां किया करो ना, तो जरूर वो नहीं है कि खूबसूरत वही होती है कि जो करोड़पति की बेटी होती है, कभी कभी खूबसूरत गरीब की बेटी भी होती है। एक बार अगर आपको आपका ये कहना होता है ना मुझे लड़की अच्छी चाहिए, नेक चाहिए, तो किसी गरीब की बेटी के घर भी रिश्ता भेज दिया का, तो हो सकता है कि ये गरीब भी तेरी जिंदगी को जन्नत बना दे। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह यार, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी कौम का हाल ये है मेरे अजीजों, हम तो आतिशबाजियां जब करते हैं ना, तो आतिशबाजियों में कई कई हजार का यूं ही पटाखा शादी में उड़ जाता है। 10,000 की वीडियो बनती है, 5,000 का दूल्हा का मसाज होता है जी, फिर ड्रोन कैमरा चलता है जी, फिर 10 से 20,000 रुपया दुल्हन की कार की, जब दुल्हन की विदाई होती है उसकी कार पे पैसा फेंका जाता है जी। टोटल अगर मैं मिला दूं ना शादी की पूरा पैसा, तो जो हम फजूल खर्ची करते तो बाज शादी में तो 1-1 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। सही फरमान। सही बता रहा हूं मेरे भाई, बाज का तो डीजे ही होता है। एक शख्स का एक ही बेटा था, उसने शादी तो कहने लगा हजरत मैंने बड़ी आन बान शान से शादी की है। मैंने कहा कैसी की है? कहने लगा कोई गजलकार छोड़ा नहीं जो मैंने बुलाया नहीं, कई लाख रुपए तो मैंने गजलकारों को ही दे दिए। मैंने कहा तेरी शादी में गरीब कितने आए थे? तेरी शादी में गरीब कितने आए थे? क्या बात है मुफ्ती साहब। तो कहने लगा कार्ड वो बच्चों ने बांटे थे, मुझे पता ही नहीं कितने गरीब आए थे। मैंने कहा सही बात तो ये है कि तेरी शादी में एक भी गरीब नहीं आया था। तेरी वीआईपी शादी थी ना, तेरी शादी में एक भी गरीब नहीं आया था। इसलिए नहीं आया था कि तूने जब वो हराम काम में माल लुटाया, अल्लाह नहीं चाहता कि तेरे माल को कोई ऐसा गरीब खाए कि उसकी वजह से तेरी बख्शिश हो जाए। हाय 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 हाय। सुभान। गरीब भी उन्हीं का माल खाते हैं कि जिनसे अल्लाह राजी होता है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गरीब किनका माल खाते हैं? उन्हीं का खाते हैं कि जिनसे अल्लाह राजी हो जाए। सबका माल गरीबों तक नहीं पहुंचता। जलसा में आने वालों, गरीबों तक सिर्फ उन्हीं का माल पहुंचता है जिनसे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीबों तक उन्हीं का माल पहुंचता है। मैं तवज्जो करें, हमारी तकरीर 1.25 घंटा हो गई है और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए 5 मिनट और बढ़ा दें अगर इजाजत हो तो। जी इजाजत है ना जी? हाँ, इसलिए आप इजाजत है तो आप मैं 5 मिनट बढ़ा देता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सर्दी के मौसम में भी खुदा की कसम आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, वरना ऐसी सर्दी में तो आदमी निकलने को तैयार नहीं, आदमी आने को तैयार नहीं। पढ़ो इस्लाम के उन हीरो को कि जिनकी वजह से आज काजीपुरा में तुझे इस्लाम नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। जिनकी वजह से आज काजीपुरा में तुझे कुरान की तिलावतें नजर आ रही है। अगर हमारे ऊपर हो तो उन्होंने इस्लाम फैलाया, हम तो फैले हुए को समेट रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? फैले हुए को समेट रहे हैं। हमारे अंदर तो ये हाल है। एक बात बताएं, जल्दी से आगे बढ़ें, तवज्जो करो लोगों, जरा मैं बहुत तेजी के साथ बढ़ूंगा। जब इस्लाम दुनिया में आया, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, मक्का के लोगों ने मुखालफत करना शुरू की। इतनी मुखालफत हुई कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसे पत्थर मारे गए। खुद मेरे नबी को ताइफ के बाजारों में इतने पत्थर मारे गए कि नबी की जूतियां खून से भर गई। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, नबी बेहोश होकर ज़मीन पर तशरीफ ले आए। जैसे ही नबी को होश आया, पहाड़ों का फरिश्ता आया, अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने पहाड़ों का निज़ाम सौंपा है, अगर आप इजाज़त दें तो 2 पहाड़ों को आपस में चक्की के पाटों की तरह मिला के ताइफ के लोगों का सुरमा बना दो। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, वो पहाड़ों के फरिश्ते खबरदार, ताइफ के लोगों पे जरा बराबर भी तकलीफ ना देना। कहा आका आपको पत्थर मारे हैं? हाँ मुझे पत्थर मारे हैं। कहा या रसूल ये हाल देखा नहीं जाता। कहा वो पहाड़ों के फरिश्ते, तू ताइफ के लोगों के हाथों में पत्थर देख रहा है, मैं इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूँ।
मेरे नबी ने दुनिया से कुफ्र छुड़वा दिया, जो हराम खाते थे हराम छुड़वा दिया है? हम खाली एक गुटखा नहीं छोड़ पाते जी। छुड़वाना तो दूर की बात है, खुद नहीं छोड़ पाते। कहते मौलाना छूट ही नहीं रहा है? कहते मौलाना ये बुराई की कैसी आदत पड़ गई है, छूट ही नहीं। कौन कहता नहीं छूट रही है? तुम छोड़ोगे तब छूटेगी। कोई बुराई या कोई भी चीज खुद ना कहेगी मुझे छोड़ दे जी। तू उसके करीब न जाना, मैं देखू कैसे नहीं छूटेगी है? वो तो छूटते छूटते बचेगी। आखिरी बात सुने जलसा में आने वालों, कुछ काम वो हैं जो दुआ से हो जाते हैं और कुछ काम वो हैं जिनके लिए दवाएं करना पड़ती हैं। जी। समझ रहे हैं आप? दुआएं भी दवाएं भी दोनों जरूरी है। समझ रहे हैं आप? तकलीफें आती हैं सीधे रास्ते चलने वालों को भी, कभी कभी फाके भी आ सकते हैं, गुर्बत भी आ सकती है। इस्लाम की असल शहजादी वो हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि फाके से रह लेंगी लेकिन इज्जतों के सौदे नहीं करती हैं। असल शहजादियां ये हैं, वो नहीं है जो बाजारों में इज्जतों के सौदे करती घूम रही है। परेशानी आती है लेकिन परेशानियों के बाद जो फल मिलता है ना वो बड़ा निराला होता है। आए है वो बड़ा निराला होता है जी, बेशक। वो बड़ा लाजवाब होता है, वो बड़ा सुकून वाला होता है। बेशक। एक 70 साल का बूढ़ा है जिसके बाल भी सफेद हैं, सिर्फ उसकी एक ही बेटी है, वो भी जवान। बेटा कोई नहीं, जवान बेटी, उसी से प्यार। फरमाइश